पेंडेमिक और एपिडेमिक में क्या अंतर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। चीन के वुहान शहर से दिसंबर माह में शुरुआत हुई इस खतरनाक वायरस की चपेट में आज पूरी दुनिया है। जिस तरह और जितनी तेजी से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है, इससे यह आशंका पहले ही लगाई जा रही थी कि जल्द ही WHO इस खतरनाक वायरस को ग्लोबल पेंडेमिक यानी महामारी घोषित कर सकता है। इससे पहले भी साल 2009 में H1N1 इन्फ्लुएंजा को WHO द्वारा ग्लोबल पेंडेमिक घोषित किया गया था। और आपको बता दें, इस महामारी के कारण दुनिया में करीब 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान ली थी। अब जो आपके मन में सवाल आ रहा है वो ये है कि आखिर ये पेंडेमिक व एपिडेमिक क्या है और इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो आइए आज बताते हैं आपको पेंडेमिक व एपिडेमिक के बारे में। हमारी आज की इस वीडियो में आप इन सभी टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। एपिडेमिक क्या है, पेंडेमिक क्या है, पेंडेमिक और एपिडेमिक में क्या अंतर है, WHO ने कोरोना वायरस को पेंडेमिक घोषित कैसे किया, WHO किस प्रकार तय करता है महामारी। अगर बात करें एपिडेमिक की तो इसका भी अर्थ महामारी ही होता है, लेकिन इसका तात्पर्य कुछ और होता है। अर्थात किसी बीमारी को एपिडेमिक उसके फैलने के कारण ही घोषित किया जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर क्षेत्र या स्थानीय जनसंख्या के बीच ही होता है और इसका असर ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचता। अगर एपिडेमिक को साधारण भाषा में समझे तो वह बीमारी जिसका असर एक निश्चित सीमा के या दायरे अर्थात क्षेत्रीय या स्थानीय जनसंख्या के बीच तक ही सीमित होता है, उस बीमारी को एपिडेमिक घोषित किया जाता है। जैसे कि 2014-15 में इबोला नामक बीमारी को एपिडेमिक घोषित किया गया था। पेंडेमिक ऐसी संक्रामक महामारी को कहा जाता है जो किसी एक स्थान या फिर एक देश से दूसरे कई देशों, महाद्वीपों यानी कि दुनिया भर में फैल गई है। WHO द्वारा किसी भी संक्रामक बीमारी को तब महामारी घोषित किया जाता है जब कोई बीमारी किसी एक सीमा या देश को पार कर दूसरे देशों या महाद्वीपों में फैल जाता है। जिस तरह से कोरोना वायरस का मामला जो दिसंबर महीने में चीन के वुहान शहर के सामने आया था, जिसे इतनी बड़ी संक्रामक बीमारी और समस्या के तौर पर नहीं आंका गया था, ये उस समय सिर्फ एक शहर तक ही सीमित थी। लेकिन धीरे धीरे ये बीमारी चीन के दूसरे प्रांत में फैलने शुरू हुई और धीरे धीरे इसने अपने पैर अन्य कई दूसरे देशों में फैलने शुरू कर दिए। अगर साधारण भाषा में समझे तो पेंडेमिक का अर्थ यह होता है महामारी, अर्थात वह बीमारी जो एक देश से लोगों के जरिए अन्य दूसरे देशों के महाद्वीपों में फैल जाए। अब बात करते हैं पेंडेमिक और एपिडेमिक के मध्य पाए जाने वाले अंतर के बारे में। तो आपको बता दें कि वह बीमारी जो किसी इंसान के जरिए एक स्थान या देश से पूरी दुनिया में फैल जाए, उसे पेंडेमिक महामारी कहा जाता है। इसका उदाहरण अभी हाल में दुनिया भर में फैल रहे कोरोना वायरस है, जो चीन के वुहान शहर से लोगों के जरिए पूरे विश्व में फैल चुका है। और जबकि बात करें एपिडेमिक महामारी की तो यह एक देश, राज्य, क्षेत्र या सीमा तक ही सीमित होती है। इसका असर अन्य किसी और देश में ना देखा जाए। इसका उदाहरण आप 2014-15 में फैले इबोला नामक वायरस से लगा सकते हैं, जिसे एपिडेमिक महामारी घोषित किया गया था क्योंकि इस बीमारी का असर लाइबेरिया और उसके पश्चिम अफ्रीका के कुछ पड़ोसी देशों में ही देखा गया था।
अब आप सोच रहे होंगे कि कोरोना वायरस इतना खतरनाक है और लगभग कई देश इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ रहे हैं, तो इसे महामारी घोषित करने में इतना समय कैसे लगा। शुरुआत में यह वायरस चीन के एक शहर में ही पाया गया था, लेकिन इस वायरस का असर अन्य देशों में नहीं फैल रहा था। कुछ देशों में इसके मामले सामने आए थे जो कुछ हफ्तों में ही ठीक हो गए थे, और इसके अलावा कोरोना वायरस के लक्षण ऐसे लोगों में ही दिखाई दे रहे थे जिन्होंने कोरोना वायरस से संक्रमित देशों की यात्रा की थी। लेकिन जैसे जैसे इसने अपने पैर पूरे दुनिया में फैलाने शुरू किए, तो WHO द्वारा इस वायरस को मार्च माह में ग्लोबल पेंडेमिक घोषित कर दिया गया। किसी भी प्रकार की बीमारी को महामारी घोषित करने का फैसला सिर्फ और सिर्फ WHO को लेना होता है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना होता है कि बीमारी को महामारी घोषित करने के बाद लोगों में कई अनावश्यक खौफ या डर की स्थिति पैदा ना हो। किसी भी बीमारी को महामारी घोषित करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई तय पैमाना नहीं होता है। इसके अलावा किसी बीमारी से होने वाली मौत या इन्फेक्शन या उससे प्रभावित देशों की संख्या के आधार पर उस बीमारी को महामारी घोषित नहीं कर सकते। इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ WHO द्वारा ही लिया जाता है कि किस बीमारी को महामारी घोषित करना है और किस प्रकार करना है।